नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोल में। तो मैं लेकर आ गई हूँ कि एंजल से कैसे कनेक्ट हूँ और अपने डिवाइन से कैसे कनेक्ट हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जर्नी को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो तो क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी जर्नी आपके डिवाइन की होती है। वो आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि दुख बहुत होता है। हम जब तक सोचते रहते हैं ना, तब तक दुख होता है। ठीक है, फ्यूचर का सोचते हैं, होगा कि नहीं होगा। पास्ट की कुछ बुरी चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये हुआ था वो हुआ था, तो हम उदास रहते हैं और परेशान रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। क्या स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम्स आती हैं? ऐसा होता है, आप लोग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, कि क्या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी प्रॉब्लम आती हैं? मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर आपने अपने डिवाइन को ये जर्नी समर्पित कर दी है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए चैलेंजेस हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान क्यों रहते हैं, मेरी लाइफ में ये समस्या है, मेरी लाइफ में वो समस्या है, ये सब कहकर क्यों परेशान रहते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो चैलेंजेस को प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, कि मेरी अगर जॉब चली गई या फिर मेरी कंपनी ही डूब गई, ठीक है, तो अब क्या होगा? या मेरी कोई नौकरी लग रही थी लेकिन वो लग नहीं पाई, तो अब क्या होगा? हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो परेशानी नहीं है, वो हमारे लिए चैलेंजेस है। ठीक है, उसे चैलेंज समझना सीखिए। इस जर्नी में अगर आप आ गए हो ना, तो इस जर्नी में ये ऐसी बुरी चीज़ होती है, ये सोचते हो बुरी चीज़ नहीं है, ये आपके लिए चैलेंज है। अगर आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, तो डिवाइन आपके साथ ही हैं, पर वो देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है। ठीक है, आपके अंदर धैर्य है कि नहीं, ये आप खुद डिफाइन करिए। अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर वो धैर्य ही नहीं है। हर प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम समझेंगे, तो क्या हो जाएगा? आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। अगर कोई चीज़ आती है तो वो चैलेंज होता है, उसे एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, इस जर्नी में आपको इसलिए तो सिखाया जाता है, एक्सेप्ट करना सीखिए, जो कि एक्चुअली में इतने सारे लोग नहीं करते हैं, तभी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो अपने डिवाइन को जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हो, तो हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो आपकी जर्नी को लिख रहे हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से सरेंडर होकर बस अपना इनर वर्क करें, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर काम करते रहें, है ना। अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ब्लॉकेजेस हील करें, इशू हील करें, सारी चीज़ों को उस पर काम करते रहें। सब धीरे धीरे अच्छा होगा, लेकिन फेथ रखना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, डगमगा रहे हैं, तो बार बार आपके टेस्ट होंगे, बार बार आपके अंदर वो ट्रिगर आएगा, क्योंकि आपके अंदर इशू है, तभी आप परेशान हो रहे हो ना। तो टेस्ट होते जाएंगे जब तक डिवाइन आपको प्योर ना बना दे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। एंड अपनी एंजल से कैसे कनेक्ट होते हैं? एंजल से कनेक्ट होने के लिए, जब मैं छोटी थी तो क्या होता था कि मैं हवाओं से बातें करती थी, एंड हवाओं से मैं कभी भी कुछ मांगती थी। जैसे कि मुझे फूल चाहिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हवा से उड़ता हुआ फूल मेरे पास आ जाता था। जी हाँ, मैं बचपन से ही कनेक्ट थी, और सभी कनेक्ट रहते ही हैं, क्योंकि हम लोग छोटे से ही अकेले रहते हैं ना। अब क्या हुआ कि इस जर्नी में आने के बाद मैं अपनी एंजल से बात करने लगी, उनसे कनेक्ट रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उन्हें फील करती हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। समय निकालें, अपनी एंजल्स के लिए समय निकालना सीखें। अगर आप अपने लिए समय निकालते हो, अपनी फैमिली के लिए समय निकालते हो, तो प्लीज़ अपनी एंजल्स के लिए भी समय निकालें। ठीक है, उनसे बातें करें, ज़्यादा ना सही, कम से कम 5 मिनट तो दे दीजिए। उनसे कनेक्ट होना भी तो ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं, तो आपकी एंजल्स आपको सही गाइडेंस देते हैं। आपके जो गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देते हैं, तभी तो आप इस जर्नी में चल पाते हो। एंड अगर आप रात को भी समय निकालते हो, रात को जैसे कि चांदनी रात होती है ना, उस समय भी आप एंजल से कनेक्ट हो सकते हो, है ना। तो रात को भी आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप टहल रहे हो, तो आप
अपने एंजल से बातें करते हुए टहल रहे हो, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड क्या हुआ था कि जो हमारी टीचर हैं उर्वशी मैम, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उनके कानों में किसी ने कहा कि 2020 में ऐसी की तैसी होगी। जी हाँ। तो ये उनकी एंजल ने उन्हें एक सूचना दी थी, ठीक है। तो सही में कोरोना वायरस फैला, है ना। तो बस यही होता है कि एंजल्स हमसे कनेक्ट होते हैं और हम अपने एंजल्स की आवाज़ सुन सकते हैं अगर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कनेक्ट होना सीखिए। डिवाइन से क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिवाइन से आप क्वेश्चन करो, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन के आंसर भी आपको उन्हीं से मिलेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं, बाहर से मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर चाहते हो तो आप अपने डिवाइन से बोलिए। मैं अपने डिवाइन से ही कहती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। मेरे अंदर एक ब्लॉकेज था जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि आखिर है क्या। मतलब सब तो बढ़िया है पर ये क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। ब्लॉकेज ही नहीं समझ में आ रहा था, बस फील हो रहा था कि कुछ तो है, ऐसा क्या है मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने डिवाइन से कहा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है, प्लीज़। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सपने में मुझे वो ब्लॉकेज नज़र आ गया, साफ साफ नज़र आ गया कि वो ब्लॉकेज था क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रीम्स में आपके ब्लॉकेजेस नज़र आ जाते हैं, आपकी इशू भी नज़र आ जाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके इशू हील हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है कि कुछ तो है, तो आप अपने डिवाइन से पूछें कि क्या मेरा ये इशू हील हो गया है, तो वो आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। क्या आपकी ये हीलिंग हो गई है, तो वो आपको आंसर दे देंगे। एंड अगर आप ये पूछ रहे हो कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा इशू है, प्लीज़ मुझे बताइए, तो आपको वो इशू भी दिखा देंगे, या तो ड्रीम्स के थ्रू दिखाएंगे, या आपके चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण आपको आपके इशू नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके डिवाइन आपके क्वेश्चन के आंसर आपको देते हैं, लेकिन आपको उनसे कनेक्ट होना सीखना होगा। एंड एक और, अगर आपको आपके इशू नज़र आते हैं, आपके ब्लॉकेजेस नज़र आ जाते हैं, तो अब आपको क्या करना है, अपने डिवाइन से, जिस भी ईश्वर से आप कनेक्ट हैं, ठीक है, चाहे गणेश जी से हो, चाहे हनुमान जी से, ठीक है, चाहे महादेव से, तो आप उनसे कहें, महादेव मेरे अंदर ये ब्लॉकेजेस है, प्लीज़ इसे हील कर दीजिए। ये आपकी जर्नी है, अब आप संभालें इस ब्लॉकेजेस को, आप हील कर दीजिए पूरी तरीके से। और उसके बाद लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना कहकर आप आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपको वो ब्लॉकेजेस ऐसा लग रहा है कि हील नहीं हुआ है ना, तो आप फिर से कह दीजिए, मेरे इस ब्लॉकेज को आपको हील करना ही होगा, मैं नहीं जानती, ये आपकी जर्नी है, अब आप संभालें पूरी तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी में चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी एंजल से, डिवाइन से इस तरीके से कनेक्ट होना है, और हर टाइम आपको आजप अजप करना है। आजप अजप क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आपके कर्मा भी ऐसे ही क्लीन होते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।